विटामिन डी पर बहुत ज़्यादा बात करने के बावजूद भी मेरे पास जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं लोगों की, जिनका मैं सुनते ही बता देती हूँ कि विटामिन डी कम है, विटामिन डी की ज़रूरत है, और बोले तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके मेन आपको 5 चीज़ें बता दूँ, अगर ये इकट्ठी कोएग्जिस्ट कर रही हैं तो डेफिनिटली विटामिन डी कम है। बेशक विटामिन डी का टेस्ट भी करा लें, लेकिन आप विटामिन डी लेना शुरू कर दें अगर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 1 थिंग जो विटामिन डी कम होने की वजह से आपको हो सकती है वो है बुरा मूड, क्रैंकी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, बिकॉज़ आपके ब्रेन का वो एरिया जो आपका मूड रेगुलेट करता है उसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं। साबित हो चुका है कि उसमें विटामिन डी रिसेप्टर्स रेगुलेटेड हैं। विटामिन डी चाहिए होता है मूड मेंटेन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन है और अननोन कॉज है, कोई सिचुएशनल केमिकल पैथोलॉजी भी हो सकती है, केमिकल डिप्रेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सब रूल आउट हो गया हुआ है तो हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी है। उसके साथ अगर अब दूसरी चीज़ आपके पास कोई एग्जिस्ट करती है, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ते हैं। तो ये जो लो इम्यूनिटी है, क्योंकि आपके जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं, तो ये आपके पास हो सकती है दूसरी रीज़न कि आपको विटामिन डी की जो है वो कमी है। तीसरी चीज़ अगर इसके साथ आपके पास कोई एग्जिस्ट करती है, टक टक की आवाज़ें कलाइयों से, घुटनों से, और मसल क्रैम्प्स जिसको पंजाबी में खलियां भी कहते हैं, या ऐसे अक्सर लोग कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिन्नियों में, आपकी टांगों की वो शाफ्ट मसल्स में जैसे कोई बाइट कर रहा हो, इस तरह का अगर आपको पेन हो रहा है तो ये विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से हो सकता है। बिकॉज विटामिन डी ऑफकोर्स आपके पास बोन स्ट्रॉन्ग करती है, वैसे भी अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम तो कम होगा ही होगा, क्योंकि विटामिन डी आपके पास कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चौथी चीज, अगर अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल है, ना जिंक की कमी है, ना आयरन की कमी है, ना बी विटामिन की कमी है, डाइट भी अच्छी है, कोई स्ट्रेस फैक्टर भी नहीं है, कोई ऐसा डाई भी या केमिकल भी यूज़ नहीं किया है, तो विटामिन डी आपके पास सीबम को रेगुलेट करने में, जो आपके सर का मॉइस्चर है हेयर फॉलिकल्स का, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर सीबम कम होगा तो हेयर फॉल होगा ही होगा। विटामिन ए और जिंक भी उसमें हेल्प करता है बाय द वे। तो अगर आपके पास जिंक की हेयर फॉल है, अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम करते हैं तो गुच्छों के गुच्छे हाथ में आते हैं, तो विटामिन डी की कमी है आपके पास। पांचवी चीज जो इसके साथ, अगर ये पांचों खट्टे कोएग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेटली विटामिन डी कम है। तीन भी है ना तो विटामिन डी कम है, ठीक है। पांचवी चीज जो आपके पास आ जाती है वो ये है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, या कितनी भी डाइटिंग, अच्छी रूटीन, स्लीप हाइजीन अच्छी मेंटेन करने के बावजूद, अपने डाइजेस्टिव इश्यूज डील करने के बावजूद, हार्मोनल इश्यूज डील करने के बावजूद वजन नहीं गिर रहा है, तो विटामिन डी की कमी है। ये सारी चीजें अगर इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं तो अपना मुहासबा कीजिए। विटामिन डी पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। D3 डाइट में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सनलाइट में हम बैठे भी तो जब तक वो नेकेड स्किन को ना लगे विटामिन डी की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती। और जाहिर है एवरीबडी इज वेयरिंग क्लोथिंग, तो सनलाइट में बेशक आप रोज 30 मिनट बैठे, चले हाथों पैरों को तो लगेगा ही, मुंह पे तो सनब्लॉक लगा के बैठना चाहिए, लेकिन खाली सनलाइट पे रिलाई ना करें। डाइट में आपके पास अंडों की जर्दियां मत छोड़ें, रोज 2-2 जर्दियां खाएं, फैटी फिश खाएं, ग्रीक योगर्ट लें, डेयरी जिनको सूट करती है डेयरी लें, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट बहुत जबरदस्त है, 440 mg 100%, उसका 1 टेबल स्पून आप रोज दें। बेशक सर्दियों में आप बच्चों को भी दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी अक्सर लोग 80% ऑफ द पेशेंट्स जो मेरे पास एंग्जाइटी और टेंशन के आते हैं, विटामिन डी और मैग्नीशियम लेने के बाद मूड ठीक। तो इतना आसान है देखें इसको डील करना। अदरवाइज मैं तो हमेशा कहती हूँ कि विटामिन डी का 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली सप्लीमेंट आपको अपने पास डाइट में ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना चाहिए, और अगर रात को नींद में प्रॉब्लम है तो डिनर से पहले इंक्लूड करना चाहिए।